हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल खोकर प्रेजेंटेशन पर स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है ये मार्केटिंग पर है। मार्केटिंग हमारा चल रहा था बिजनेस स्टडी का। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 10 to 12 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसकी वीडियो भी जो है ये 5वीं वीडियो है जो हम मार्केटिंग के टॉपिक पर बना रहे हैं, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो और इजीली आप समझ पाएँ। प्रमोशन को हम इसमें पढ़ेंगे। ये 4th पी है जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पी होते हैं, उसमें से आज हम आखिरी पढ़ रहे हैं। बाकी पहले 3 हमारे जो हैं, बाकी जो 4 वीडियोज़ है उसमें कवर हो चुके हैं। वो सारी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, वहाँ पर जाकर आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी अकाउंट्स की वीडियो भी हैं, तो आप उन सभी के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं उनको। तो आज की अभी जो हमारी क्लास है वो प्रमोशन पर है। प्रमोशन में प्रमोशन के टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये हो चुका है। आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हमारी प्रमोशन पर है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपके पास वीडियो समय पर पहुंचती रहें और हम अपने 95% के टारगेट को अचीव कर सके, दोनों में, बिजनेस स्टडी के अंदर भी और अकाउंट्स के अंदर भी। तो चलिए प्रमोशन को देखते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमें प्रमोशन का अर्थ समझना जरूरी है, मीनिंग जानना जरूरी है। तो प्रमोशन रेफर टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव। 2 ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं प्रमोशन करने के। तो उन 2 को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर के साथ या पोटेंशियल कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो पहला होता है कि उनको इन्फॉर्म किया जाए, जो भी पोटेंशियल कस्टमर हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या इच्छुक हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट क्या है, वो किस एक नीड को पूरी करता है, वो उन्हें बताना होता है। साथ ही साथ फिर उनको परसुएट करना है कि आप इसको खरीदो, मतलब कि उनको एक तरीके से बेंड करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है, या बेंड कह लो, मोटिवेट कह लो, कुछ भी कह लो, आप वर्ड कोई भी यूज कर लो, मतलब कि हमें उनको ऐसा करना है कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। तो पहले उनको इन्फॉर्मेशन दें और उसके बाद उनको प्रोडक्ट खरीदने के लिए परसुएट करें। तो ये हमारा प्रमोशन का 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। फिर प्रमोशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। हमने देखा था कि मार्केटिंग मिक्स के ही ये 4 एलिमेंट हैं। चौथा आज हम पढ़ रहे हैं, विच मार्केटर मतलब कि बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ वेरियस टूल, जिसके अंदर वो बहुत सारे टूल्स यूज करेगा, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। सब कम्युनिकेशन के टूल है, मतलब कि अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के टूल है। क्यों पहुंचा रहे हैं, जिससे एनकरेज किया जाए कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके मार्केट में। सीधी सी बात है कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उनको कस्टमर को बेच सके, सीधी सी बात ये। तो प्रमोशन में ये क्या हम करते हैं, ये प्रमोशन का मीनिंग है। आगे चलते हैं। अब आता है प्रमोशन मिक्स, क्योंकि हमने वहाँ पर मार्केटिंग मिक्स पढ़ा है तो आप प्रमोशन मिक्स भी पढ़ लेते हैं। तो प्रमोशन मिक्स रेफर, मतलब कि एक तरीके से मिक्स का मतलब आप ये भी समझो कि प्रमोशन के एलिमेंट्स हैं। तो जहाँ भी हम मिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं दैट्स मीन्स वो उसके एलिमेंट है। तो वो ऐसे कॉम्बिनेशन है प्रमोशन टूल्स का जो यूज किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे वो जो भी उनका कम्युनिकेटिव ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि दूसरों को जो इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचानी है उसको वो पहुंचा पाए, उनके लिए जो भी टूल्स वो यूज कर रहे हैं वो प्रमोशन मिक्स कहलाते हैं या वो एलिमेंट ऑफ प्रमोशन कहलाते हैं। तो वेरियस टूल ऑफ कम्युनिकेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं बिजनेसमैन, इसलिए जिससे इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर तक पहुंच सके और कस्टमर को परसुएट किया जाए कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। ये काम होता है इन सब कम्युनिकेशन टूल्स का। तो अब वो एलिमेंट्स क्या हैं प्रमोशन मिक्स के, तो हम देखेंगे। पहला जो एलिमेंट है जिसको आप सबसे ज़्यादा जानते हो और जिसको अब तक आपने मार्केटिंग समझा था, अब तो आप खैर मार्केटिंग समझ गए हो कि मार्केटिंग बहुत बड़ा है। तो पर जो जर्नल सेंस में अगर हम बात करें तो जर्नल सेंस के अंदर यही होता है कि इसी को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। ये प्रमोशन का एक एलिमेंट है, एडवर्टीजमेंट।
दूसरा है पर्सनल सेलिंग। आपने देखा होगा डोर टू डोर लोग घर आकर सामानों को बेचते हैं, तो वो पर्सनल सेलिंग होती है, वो भी टूल्स है। फिर एक और एलिमेंट हम यूज़ करते हैं सेल प्रमोशन, जिसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। और लास्ट होता है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट दो लगते एक जैसे हैं पर अलग है। ये पेड फॉर्म होती है, ये अनपेड फॉर्म होती है। जैसे जब हम न्यूज़ के थ्रू या किसी भी और माध्यम के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, पर हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उसको मीडिया या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म उसको कवर कर रहा है, तो वो पब्लिसिटी कहलाता है, जहां पर हम पे नहीं करते अपनी उस इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, पर यहाँ पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। तो ये प्रमोशन मिक्स या प्रमोशन के वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं एडवर्टाइजमेंट से। तो ये सब वो हैं जिनको यूज़ किया जाता है सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमोशन के गोल हैं उनको अचीव किया जा सके। कोई शुरुआत करते हैं अब इसमें एडवर्टाइजमेंट से। तो सबसे पहला एडवर्टाइजिंग आता है या एडवर्टीजमेंट कह लो। तो एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा टूल है, आप सबसे ज़्यादा नॉन हो जिसके बारे में। एडवर्टीजमेंट डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, तो ये एक सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टूल है। इसके थ्रू लोग प्रमोशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन बहुत करती है इससे। हाँ, टाइप अलग हो सकती है, कोई टीवी पर दे रहा है, कोई मैगजीन में दे रहा है, तो वो लेवल सबका अलग हो सकता है क्योंकि कॉस्ट बहुत आती है। ये सबसे कॉस्टली टूल है प्रमोशन का। और एक ऐसा टूल है जो इम्पर्सनल है, मतलब कि यहाँ पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है कस्टमर के। आप सिर्फ अपनी जो भी बनाया है, आपने जो भी मैसेज बनाया है उसको लोगों तक कम्युनिकेट करते हो, पर उनका रिएक्शन क्या है वो आपको नहीं पता चल पाता। इसका मतलब आप दोनों आमने सामने नहीं हो, इसलिए इसको भी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन टूल कहा गया है। जो जिसके लिए हमें पेमेंट करनी होती है, स्पॉन्सर या मार्केटर या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कह दो, प्रमोट करने के लिए अपनी गुड्स और सर्विसेज को। तो अगर एडवर्टाइजिंग की सबसे पहले कम्युनिकेशन के रूप में अगर हम मेरिट्स की बात करें, तो मास रीच ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो ये हमें पता है कि आप जब पे फॉर्म में एडवर्टाइजिंग करते हो, टीवी पर निकालते हो, मैगजीन में लगाते हो, तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है एक ही मैसेज, ठीक है। अभी हम पर्सनल सेलिंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। दूसरा है कि ये एनहेंस करता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को और कॉन्फिडेंस को। नॉर्मली हमने यही देखा है कि कस्टमर जो है मोटिवेट हो जाता है, वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। वो अगर हमने एडवर्टीजमेंट अच्छे ढंग से बनाई है और मैसेज अगर सही कन्वे किया है तो वो उन तक पहुंच जाता है। तो ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फाई और कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है इसके थ्रू। एक्सप्रेसिवनेस है, मतलब कि आप अपनी भावनाओं को या अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो है। इकोनॉमी उस सेंस में है कि मास लेवल पर जाती है, वैसे कॉस्टली होती है, ये बात पक्की है। इकोनॉमिकल सिर्फ इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो पे हमें एक बार करना होता है, पर उसकी जो पहुंच है वो ज़्यादा लोगों तक होती है, इसलिए इकोनॉमिकल है। और ये इकोनॉमिकल पॉइंट जो है ये भी पर्सनल सेलिंग से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, जब बताया जा रहा है कि पर्सनल सेलिंग में आपको आगे पढ़ेंगे कि हर एक के पास पर्सनली जाना होता है, तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इकोनॉमिकल है। आगे चलते हैं, लिमिटेशन देखते हैं। फीचर्स या मेरिट्स हमने देख ली, तो लिमिटेशन क्या है कि फोर्सफुल नहीं है क्योंकि पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं है। आप सामने नहीं हो तो अगर किसी भी कस्टमर की कोई क्वेरी है तो आप उसको शांत नहीं कर सकते, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना वो समझ पाए, जितना वो देख पाए, आप देखते हो कि हम नॉर्मली ऐड को क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इसलिए उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है ये गारंटी नहीं दी जा सकती। लोगों तक तो ज़्यादा पहुंचती है, पर कितना फोर्सफुल है ये नहीं पता, फीडबैक आपको नहीं मिलती, वही पर्सनल टच है ही नहीं। तो जब पर्सनल टच नहीं है तो फीडबैक आपको नहीं मिलेगी। फिर है कि इनफ्लेक्सिबिलिटी है, जो एक बार बना दिया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि एक बार कम्युनिकेशन का जो मैसेज बना वो कम्युनिकेट हो रहा है जिस फॉर्म में हमने कहा है, अब आप उसको बीच में चेंज नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल का मतलब यही तो होता है कि उसको चेंज किया जा सके, यहाँ पर चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए इनफ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। इफेक्टिवनेस नहीं है, देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, तो यहाँ पर इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है। तो
इसीलिए नहीं है कि भाई पर्सनल टच नहीं रहा हमारा, कस्टमर की जो भी क्वेरीज हैं हम उनको शांत नहीं कर पा रहे, तो क्वेरी जो है क्वेश्चन मार्क है अभी भी एज इट इज है, वो उतने अटेंटिव भी नहीं है। तो अब उन पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये हम नहीं कह सकते, तो इफेक्ट लगभग लगभग कम होता है, जिन पर होना होता है वो हो जाता है, पर उतने लोगों पर ये इफेक्टिव नहीं होता, पर फिर भी सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ये एक मेथड होता है। अब फिर कहा गया कि अब यही जब लिमिटेशन हमने पढ़ी तो अब इसके बेस पर बोला गया कि हमें एडवर्टीजमेंट को यूज ही नहीं करना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन लगा दिए कि एडवर्टाइजिंग देनी ही नहीं चाहिए, मतलब ये एक प्रमोशन टूल के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन इसको ना यूज करे। तो क्या कारण दिए कि भाई कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है, तो बढ़ेगी जब पैसा खर्च होगा, प्लेटफॉर्म है तो जो भी आप खर्च करोगे वो आपकी कॉस्ट में ऐड होगा ही होगा, और महंगी भी होती है तो ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। फिर है कि अंडरमाइन सोशल वैल्यू, तो आप देखते हो कि ऐसी ऐसी ऐड आती हैं टीवी पर जो नॉर्मली हम शायद अपने पेरेंट्स के साथ या और लोगों के साथ बैठकर ना भी देखना पसंद करते हो, पर वो ऐड वहां पर आपको मिलेंगी। तो सोशल वैल्यू, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही वही है तो उनको तो ऐड देनी ही है, तो आपको तो उनको तो पब्लिसिटी करनी ही करनी है। तो हम यही मानते हैं, क्योंकि जो भी आर्गूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि सोशल वैल्यू के अगेंस्ट है। जनरली ऐसा नहीं होता कि जो प्रोडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको एडवर्टाइजमेंट भी देंगे। बायर को कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल कर देता है, क्योंकि पूरी डिटेल हमें मिल नहीं पाती। ठीक है, दिखाते कुछ है कि फेयर एंड लवली दिखाती है कि गोरा बना देती है, पर ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन कितना गोरा आज तक उससे हुआ है। ठीक है, पर एड यही बताती है, तो कन्फ्यूजन तो कहीं ना कहीं बायर में आती ही है। डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन हो सकती है, कुछ मिसलीडिंग से आती है, कुछ जो है अगर मैसेज सही ना हो, कम्युनिकेशन सही ना हो, तो उससे भी कन्फ्यूजन आती है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन है और जिनको हम सोल्व भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पर्सनल टच नहीं है। तो जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ही है, उनकी सॉल्यूशन कोई नहीं है। फिर है कि एनकरेज करता है सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी आप उतनी अच्छी नहीं है पर एडवर्टीजमेंट अच्छी दे रहे हो तो भी बिक जाएगा। बहुत केसेस में आपने देखा है कि ये होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है पर एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी कर रखी है, स्टार्स को ले रखा है, प्रोडक्ट बिक भी रहा है। ठीक है, जब खरीदते हैं एक दो बार यूज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। हाँ, हम उसको छोड़ देंगे वो अलग बात है, पर एक बार उसने हमें क्या किया, इन्फ्लुएंस कर दिया, परसुएट कर दिया कि हम उस प्रोडक्ट को खरीद लें, तो वो इंफीरियर प्रोडक्ट की सेल को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है जो दिए थे कि हमें एडवर्टीजमेंट नहीं यूज करनी चाहिए, बट रियलिटी में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म आप कर लो, एडवर्टीजमेंट सबसे अच्छा टूल है अगर हमें अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना है, और अगर स्पेशली हमारा कोई न्यू प्रोडक्ट है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट को हमें यूज करना ही पड़ता है, हर ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया हमारा। अब दूसरे एलिमेंट पर चलते हैं। दूसरा जो एलिमेंट है वो पर्सनल सेलिंग है। तो नाम से ही पता चलता है कि पर्सनली आप जाकर क्या करते हो, कांटेक्ट करते हो कस्टमर से और वहां पर जाकर उनको परसुएट करते हो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व ओरल प्रेजेंटेशन मैसेज, क्योंकि यहाँ पर इम्पर्सनल नहीं है ना कि बना बनाया मैसेज आप दिखा रहे हो, यहाँ पर तो आपको ओरली अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है किसको, जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं। ठीक है, और उनके साथ आपकी कन्वर्जेशन होती है। अब चाहे वो एक अकेले के साथ आप बात कर रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात कर रहे हो। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है, आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि आप अपनी सेल को कर सकें, बढ़ा सकें। तो पर्सनल सेलिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बिजनेस पर्सन के लिए, कि वो सोसाइटी तक अपनी पहुंच, अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। और नया प्रोडक्ट है तो बहुत काम या यूजफुल भी है पर्सनल सेलिंग। ठीक है, क्योंकि अब देखते हैं कि क्यों है, तो फीचर्स सबसे पहले आते हैं। तो पहला फीचर ये है कि पर्सनल फॉर्म है, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है, आपका पर्सनल टच है, किसके साथ, कस्टमर के साथ, जो भी आपके खरीदने वाले हैं, आप उनकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो पर्सनल फॉर्म है पहला।
दूसरा है कि आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, आप उनके साथ बातचीत करते हो, उनके नेचर कैरेक्टर को समझते हो, उसके अकॉर्डिंग उनके साथ डील करते हो। और क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है, आप हर कस्टमर के साथ जो है अलग तरीके से डील करोगे, तो फ्लेक्सिबल भी है, तो इसलिए रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हो जाते हैं। आप चलते हैं कि रोल क्या है, रोल का मतलब किस किस के लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, पर्सनल सेलिंग को क्यों यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक बिजनेसमैन को पर्सनल सेलिंग क्यों महत्वपूर्ण लगती है। तो पहला पॉइंट है कि एक इफेक्टिव प्रमोशनल टूल है। आप जो चाहते हो वो बहुत इजीली हो सकता है। आप कम्युनिकेट मैसेज कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, डाउट क्लियर कर सकते हो। तो सबसे अच्छा प्रमोशनल टूल माना गया है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है एडवर्टीजमेंट के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आप क्या बेचना चाहते हो, उसकी उससे उनकी कौन सी आवश्यकता पूरी होगी। फ्लेक्सिबल है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जैसा कस्टमर की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर सकता हूँ। फिर है कि वेस्टेज नहीं होती, क्योंकि आपने देखा कि वो मास लेवल पे तो जा रही है एडवर्टीजमेंट, पर उसकी इफेक्टिवनेस इतनी थी, लोग कन्वे नहीं होते। यहाँ पर आपको क्योंकि वन टू वन या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बात करनी है, तो आप वेस्टेज नहीं कर रहे, आप परसुएट ज़्यादा इजीली यहाँ पर कर सकते हो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो वेस्टेज बहुत कम होती है। आपने देखा है वैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते, पर फिर भी इसीलिए उन्होंने मिनिमाइज यूज किया है। कंज्यूमर की अटेंशन रहती है, कंज्यूमर ये नहीं है कि एडवर्टीजमेंट चल रही है वो कुछ और काम कर रहा है, उसकी अटेंशन आप पर रहेगी अगर वो आपसे बात करना चाहता है तो। ठीक है, तो कंज्यूमर की अटेंशन रहती है, रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है, अगर वो इम्प्रेस हो जाता है तो वो उस प्रोडक्ट को फिर खरीदेगा ही खरीदेगा, ये बात कंफर्म हो जाती है। पर्सनल रेपो बन जाते हैं, आपसी जो संबंध है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, गुडविल बन जाती है उस कंपनी की। तो पर्सनल रेपो को डेवलप करने में भी ये काम आती है एक ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस के। और अगर रोल ऑफ इन इंट्रोडक्शन स्टेज, जब भी हम कभी अपनी कंपनी को शुरू कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं, उसमें उस समय इसका रोल ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ के थ्रू आप जो है फ्री सैंपल बांट के भी किसी भी ट्रिप में अगर आप उनके साथ बातचीत करते हो तो आप उनको बहुत आसानी से क्या कर सकते हो। फ्री सैंपल तो खैर इसका पार्ट नहीं रहेगा पर्सनल सेलिंग का, यहाँ आपको बेचना ही बेचना है, क्योंकि फ्री सैंपल हमारा सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। तो यहाँ आप इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस खुद कर रहे हो, तो आप उसके सारे फीचर उनको बहुत इजीली समझा सकते हो। तो अगर उनको वो इम्प्रेसिव लगेगा तो वो आपके प्रोडक्ट को जरूर खरीदेंगे खरीदेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में ये बहुत काम आता है किसी भी बिजनेस के। और फिर है कि कस्टमर के साथ आपके लिंक बन जाते हैं, और कस्टमर फिर कस्टमर को जोड़ता है, तो मल्टीपल कस्टमर फिर हमारे बन जाते हैं इससे। तो ये सारे बेनिफिट्स से एक बिजनेसमैन को पर्सनल सेलिंग के। अब कस्टमर को क्या फ़ायदा है, कस्टमर को फ़ायदा है कि वो समझ पाता है कि ये वस्तु मेरी किस आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड हो जाती है, क्योंकि हमें उसके फीचर्स पता चलते हैं और हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि मार्केट में क्या आ रहा है, क्या चल रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे तक घर पर ही पहुंच जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर है कि एक्सपर्ट एडवाइस है, क्योंकि जो वो पर्सनल जो सेल्समैन आपके पास आया है, सेल्स एग्जीक्यूटिव कहो, सेल्समैन नहीं कहते, तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास आया है वो स्पेशलिस्ट है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें जानता है, तो इसलिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस भी उसके थ्रू मिल जाती है। और कस्टमर को इंड्यूस किया जा सकता है, कस्टमर उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसको चीज़ को खरीद लेता है। एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अब आती है कि समाज को पर्सनल सेलिंग के क्या फ़ायदे हैं। तो पहला ये है कि वो लेटेस्ट डिमांड बनाता है, जो क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है ना आपका, तो डिमांड जो बन रही है वहीं से क्रिएट हो रही है, तो बिल्कुल नई डिमांड आपके सामने बनकर उभर कर आती है। दूसरा है कि लोग रोजगार के साधन मिलते हैं, जो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको लगानी पड़ेंगे, मल्टीपल बहुत सारे लोगों को जन लगाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। तो पर्सनल सेलिंग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, फिर बाद में मैनेजर भी बनता है। आप एक्सप्लोर करते हो अपने एरिया में, आपको उस एरिया की अच्छी नॉलेज हो जाती है, धीरे धीरे आपको कैरियर में एनहेंसमेंट करने की, उसको आगे बढ़ाने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंस समाज को थी।
और दूसरा है मोबिलिटी ऑफ सेल्स पीपल। सेल्स पीपल किसी एक जगह पर फिक्स नहीं है, तो फिक्सेशन नहीं है यहाँ पर जॉब का। आप डिफरेंट प्लेसेस पर जा रहे हो, डिफरेंट काइंड ऑफ जो नेचर ऑफ पीपल हैं उनके साथ आपकी मीटिंग हो रही है। तो लोग घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो भी संस्कृति है उन सबको सीखने को आपको मिलता है। तो लोग और आपको कभी किसी प्रोडक्ट में, कभी किस टाइप के प्रोडक्ट में, कभी किसी रीजन में भेजा जाएगा, तो आपकी जो है ट्रैवलिंग बहुत होती है। जब मोबिलिटी होगी तो जो ट्रैवलिंग जो हमारा बिजनेस होता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। तो ट्रैवलिंग काइंड का जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी इससे बढ़ती हैं, उसमें भी रोजगार के साधन, इनकम कमाने के साधन आते हैं, तो समाज को बहुत फायदा है। तो इसलिए पर्सनल सेलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी। तो दो एलिमेंट हमने अभी तक पढ़ लिए। अब इन दो एलिमेंट में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। लगभग लगभग तो हम सीख चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं अपना। तो सबसे पहले आया कि कम्युनिकेशन का फॉर्म कैसा है, तो ये इम्पर्सनल है एडवर्टीजमेंट में, यहाँ पर पर्सनल फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट आता है कि मैसेज कैसे जाता है, तो यहाँ जाता है एक्सटेंडेड मैसेज, जो एक बार बन गया वो चेंज नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, रिजिड है एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो बन गया वही डिलीवर होगा ईच एंड एवरी कस्टमर को, मास लेवल पर वही जो मैसेज है वो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि सेल्स पर्सन सबसे अलग अलग बात करता है, तो वो कस्टमर के बैकग्राउंड और उसकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अपने मॉडिफाई कर सकता है, तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो एडवर्टीजमेंट इनफ्लेक्सिबल है, ये आपको पता ही है, जो बन गया वो वैसा ही रहेगा, मैसेज कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। बायर की क्या जरूरत है, उसको आप वहां पर इम्पर्सनल फॉर्म में नहीं देख सकते। पर पर्सनल सेलिंग जो है वो हाईली फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम अपने मैसेज को, अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कर सकते हैं। फिर रीच, यहाँ पर आपको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंच सकती है, मास लेवल है, ये हमने पढ़ा है। यहाँ पर उतने नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ खर्चा भी ज़्यादा होता है, समय भी लगता है, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, तो यहाँ पर उतनी मास रीच नहीं है। नेक्स्ट आता है कि टाइम, एडवर्टाइजमेंट जो है कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, यहाँ पर आपको समय भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, तो पूरी मार्केट में पहुंचने में पर्सनल सेलिंग में आपको ज़्यादा समय लगेगा। और लास्ट आता है टूल्स क्या है, तो यहाँ पर टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब उसके टूल्स हैं जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ सिर्फ सेल्स स्टाफ है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं, तो रीच लिमिटेड हो गई यहाँ पर। क्योंकि मैंने इसलिए 6 लिए हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो 3 to 4 मार्क्स का ही आएगा इन दोनों में डिफरेंस का, इसीलिए मैंने आपके सामने 6 ले लिए हैं। लगभग लगभग ये 6 कवर कर लेते हैं उन बातों को जो पेपर में ज़्यादातर पूछी जाती है। तो अब आगे चलते हैं और अपने थर्ड टूल के ऊपर चलते हैं। थर्ड टूल हमारा सेल्स प्रमोशन है, जो शायद बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल के समय में। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव दिए जाते हैं, छोटे समय के लिए कुछ एडिशनल देना अपने ग्राहक को, जिससे वो इमीडिएट उसको परचेज कर सके, वो कहलाता है सेल्स प्रमोशन। तो चाहे छूट देना, डिस्काउंट देना, बाय वन गेट वन का ऑफर रखना, 0% फाइनेंस देना, तो ये सारे वो इंसेंटिव हैं जो सेल्स प्रमोशन में यूज किए जाते हैं। आगे हम इनको थोड़ा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो अभी ये है कि इमीडिएट परचेज के लिए शॉर्ट टर्म इंसेंटिव कस्टमर को दिए जाते हैं, उसको हम सेल्स प्रमोशन कहते हैं। तो दीज इंक्लूड प्रमोशनल एफर्ट, जो एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी से अलग हैं। दो आप पढ़ चुके हो, पब्लिसिटी आप पढ़ोगे, तो इनको छोड़कर जो इनमें काम हो रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। इनके अलावा जो हैं वो प्रमोशनल एफर्ट यूज किए जाते हैं कंपनी के द्वारा अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए। तो सेल्स प्रमोशन इंक्लूड ओनली दोज एक्टिविटीज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। उस समय की सेल को बढ़ाने के लिए वो इंसेंटिव यूज किए जा रहे हैं, ताकि लंबे समय तक आपको ये चीजें, ये ऑफर नहीं मिलते। तो सेल्स प्रमोशन टेक्निक हम छोटे पीरियड के लिए यूज करते हैं। चलते हैं अब आगे, तो देखते हैं वो सेल्स प्रमोशन टूल्स क्या हैं। तो जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, रिबेट, मैं आपको एक चीज और इसके साथ डाल दूं, डिस्काउंट। ये दोनों इसलिए एक साथ ही हैं कि आपको ये लगते एक जैसे हैं, ये सेम नहीं है। डिस्काउंट एक नॉर्मल टर्म में दिए जाने वाला है, मतलब कि ये आपको
शॉर्ट टर्म के साथ साथ रूटीन नेचर का है, ज़्यादातर आपको मिल जाता है कुछ कुछ दिन बाद, कभी कभी तो प्रोडक्ट पर पूरे साल भी चल जाता है। तो डिस्काउंट एक डेली रूटीन में यूज किए जाने वाला वर्ड है कि 10% ऑफ है, 5% ऑफ है। तो आप डिफरेंट जगह पर जाते हो तो आपको लिखा रहता है, तो ये ऑफ जो का मतलब है डिस्काउंट देना। ठीक है, रिबेट जो होती है वो बहुत लिमिटेड समय के लिए होती है। ठीक है, पूरे साल आपको नहीं मिलती और इसकी परसेंटेज 10-5 नहीं होती। कई जगह आपको मिलेगा 50% रिबेट। ठीक है, आपको लिखा मिलता है कि स्टॉक क्लियरेंस सेल, तो वो सब इसी के पार्ट होते हैं। तो ये आपको एक तो हैवी डिस्क मतलब हैवी परसेंटेज के साथ मिलती है, दूसरा ये हमेशा नहीं मिलेगी, डेली रूटीन की नहीं है, कभी कभी कुछ इंटरवल बाद ये आती है। तो रिबेट अलग होती है और डिस्काउंट अलग होता है। डिस्काउंट रूटीन नेचर का है, रिबेट एक ओकेशनली नेचर की है, स्पेशल ओकेशन पे ही इसको यूज किया जाता है। तो रिबेट और डिस्काउंट में ये डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। रिफंड, रिफंड का मतलब है कि भाई आप जैसे देखते हो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रीयूजेबल होती हैं, तो एक ऑफर चलता है कि भाई जो इसकी बॉटल है वो अगर आप मुझे वापस करोगे तो जो आपने परचेज प्राइस दिया था उसमें हम आपको 5 रुपये 10 रुपये कितने भी हैं आपको वापस कर देंगे, तो वो रिफंड कहलाता है। तो रिफंड में आप जो भी कंटेनर वगैरह उनको रिटर्न करते हो, बोतल रिटर्न करते हो, उसके अगेंस्ट आपको दिया जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रचलन में आज के समय में नहीं है, पहले काफ़ी चलता था। तो रिफंड का मतलब ये होता है। फिर आया कि प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ये आपने पढ़ा है कि किसी एक प्रोडक्ट के साथ कोई और दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बैच में या बल्क में एक साथ मिलना। तो जब दो चीज़ें एक साथ जोड़कर दी जाएं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो आप देखते हो ज़्यादातर जो मिलता है वो आपको मिलता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, टूथपेस्ट प्लस टूथ ब्रश, ये आपको नॉर्मली कॉम्बिनेशन में मिलते हैं। ऐसे ही आप देखते हो आजकल जब आप मॉल मॉल वगैरह में जाते हो तो जो रिफाइंड ऑयल वगैरह होता है, अब क्योंकि इस महीने में खर्च होता ही है, तो इस रिफाइंड ऑयल के साथ शुगर, राइस और ऐसी 2-3 चीजें जो हैं कॉम्बिनेशन में मिल रही होती है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और वो आपको दिया जाता है। तो यहाँ आपको जो नॉर्मल प्राइस है उससे थोड़ा कम में दिया जाता है। तो ये भी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है, कुछ समय के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट आया क्वांटिटी गिफ्ट, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के समय में। आप देखो तो आपको मिलेगा कि 20% एक्स्ट्रा, ऐसे वर्ड आपको बहुत मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, 15% एक्स्ट्रा, तो ये वो कहलाता है क्वांटिटी गिफ्ट। ये भी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो एक कंपनी यूज़ करती है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। फिर आता है कि इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट, ये नॉर्मली जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आते हैं जब ही ज़्यादातर मिलते हैं कि आप चीज़ों को खरीदिए, स्क्रैच कार्ड मिलेगा, आप उसको स्क्रैच कीजिए, जो आपका गिफ्ट निकलेगा वो आपको साथ के साथ दिया जाएगा, या पर्ची डाल ली जाती हैं और साथ के साथ ही ड्रॉ निकाला जाता है। मॉल में जाओ, सुबह परचेज करो, शाम को ड्रॉ हो जाएगा और जो भी गिफ्ट उसमें निकलता है वो आपको साथ के साथ उसी समय दे दिया जाता है। तो ये इंस्टेंट ड्रॉ और गिफ्ट को देना कहलाता है। नेक्स्ट आया हमारा लक्की ड्रॉ। तो लक्की ड्रॉ भी आपने देखा है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट निश्चित कर देती है, डेट फिक्स कर दी जाती है जिस दिन ड्रॉ निकलेगा। तो आप अभी खरीदिए और उस पर्टिकुलर डेट पर ड्रॉ निकलेंगे। ड्रॉ में आप देखते हो कि फर्स्ट प्राइज में कार मिल रही है, सेकंड प्राइज में 5 टीवी मिल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉ में फिर कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी होते हैं। तो वो जो कहलाता है, ये भी फेस्टिवल पर ही ज़्यादातर आती है। इसमें डेट फिक्स होती है, उस डेट को निकलती है, यहाँ साथ के साथ दिया जाता था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। वहाँ भी नहीं दिया जाता सबको, पर यहाँ और लिमिटेड हो जाते हैं, तो वो लकी ड्रॉ कहलाता है। फिर आए यूजेबल बेनिफिट। यूजेबल बेनिफिट का मतलब आपके लिए ऐसी चीजें दी जाएं जो आप यूज कर पाओ, तो ऐसे बेनिफिट देना यूजेबल बेनिफिट कहलाता है। फुल फाइनेंस, 0% फाइनेंस में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 0% फाइनेंस क्या होता है। आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो जैसे अब वो प्रोडक्ट था 50,000 का, मोबाइल फ़ोन लो, ले कुछ भी ले लो, और कहा कि 6 EMI बना लो। तो 6 EMI, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं होगा, मैं यहाँ पर 54 कर देता हूँ।
तो कहा कि 54,000 का प्रोडक्ट है, आप 6 ईएमआई में ले लो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बस आपको हर महीने 9,000 की किस्त देनी पड़ेगी। तो ये कहलाता है 0% फाइनेंस। तो यहाँ पर फुल फाइनेंस किया जाता है। तो ये भी एक टाइप है हमारी। अगली आती है सैम्पलिंग। तो यहाँ पर सैंपल फ्री में दिए जाते हैं कि आप सिर्फ सैंपल यूज करो, खरीदना बाद में, अगर सैंपल आपको अच्छा लगे तो वो सैम्पलिंग कहलाती है। फिर आता है कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर देना, किसी भी प्रकार का सिंगिंग, डांसिंग, कैसा भी ड्राइंग कंपटीशन, और उसमें जो विजेता हैं उनको चीजें देना। तो बेसिकली यही है कि हम ये चाहते हैं कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, तो उसके लिए आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी हम अपनी सेल को प्रमोट करते हैं, तो वो कॉन्टेस्ट कहलाता है। तो ये वो सारे टूल्स है जिनको हम यूज करते हैं। अब आती हैं सेल्स प्रमोशन की मेरिट्स, फायदे क्या है। तो अटेंशन मिल जाती है, बिल्कुल मिलेगी। आप जब भी ऐसे कुछ चीजें देखते हो तो आप सबसे ज्यादा आपका ध्यान वहीं पर जाता है, फ्री पर, 20% एक्स्ट्रा पर, बाय वन गेट वन, तो इन पर आपकी अटेंशन जाती ही जाती है। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट आपको देना ही पड़ेगा, तो उस समय ये बहुत काम आता है। फिर है कि सिनर्जी इन टोटल प्रमोशन एफर्ट, सबको एक जगह जोड़ देता है, सो दैट जितनी भी चीज़ें हैं आपकी एक साथ काम कर पाएँ। तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है, उसमें भी इसकी मदद मिलती है सेल्स प्रमोशन की। अब कमियाँ क्या हैं अगर बात करें, लिमिटेशन सब में है। तो पहली ये है कि रिफ्लेक्ट क्राइसिस, ये पक्की बात है। लोगों का एक ये भी सोचना है कि अगर बाय वन गेट वन दिया जा रहा है, कोई भी ऑफर दिया जा रहा है, इसका मतलब इनकी सेल नहीं हो रही। लेकिन इनकी सेल क्या है, डाउन जा चुकी है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऑफर दे रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये कंपनी क्या है, घटिया है। ठीक है, तो ये इंफीरियर प्रोडक्ट देती है, इसलिए ये क्या कर रही है, ऐसे को यूज कर रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की इमेज डाउन होगी, इन सारी चीजों से क्या होता है, हमारे दिमाग में एक ये आता है कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये इसको ये सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। पर ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी भी इनको यूज कर रही है, जो वेल नोन है, जिनके प्रोडक्ट बिक रही हैं। तो इस बहुत अच्छी प्रमोशन टेक्निक है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ज्यादातर कंपनी यूज करती है, टाइमली। अब लास्ट पर आते हैं, हमारा पब्लिसिटी। मैं आपको बता चुका हूँ ये नॉन पेड फॉर्म है, तो ये एडवर्टीजमेंट जैसी होती है, बस ये क्या होता है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, दूसरा ये है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड होती है, ये नॉन पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, पहले से ही बता चुका हूँ। पब्लिसिटी में आप क्या करोगे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर कर अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाते हो। तो जो भी जिस भी टाइप की मीडिया कवरेज उसको मिलती है, देखा था आपने जब रिलायंस को, जियो को वगैरह को लॉन्च किया गया था, तो जब उन्होंने लॉन्च किया था तो सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि हम इस दिन लॉन्च कर रहे हैं। तो सारे मीडिया हाउसेस वहां पर पहुंच गए थे उसको कवर करने के लिए। ठीक है, अभी आप देखो, अब अगर करंट की बात करूँ तो पतंजलि ने जो भी अपनी दवाई निकाली है, जैसी भी है, जो भी कंट्रोवर्सी है, उसको अगर अगर हम अलग हटा दें, तो देखो अब उसको फेसबुक पर, उसको टीवी पर अपने आप कवरेज मिली है, तो उसकी पब्लिसिटी तो अपने आप ही होगी ना, उसकी प्रमोशन तो अपने आप ही होगी। तो ये पब्लिसिटी एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बस आपको बताना होता है। तो ये एक चीज और यहाँ पर इससे समझिए कि जो अच्छी रिनाउंड कंपनी है वो बहुत लोगों को यहाँ पर अट्रैक्ट कर लेती है, मीडिया को अट्रैक्ट कर लेती है, हम उनकी बात सुनते भी हैं। एक अननोन कंपनी के लिए शायद पब्लिसिटी इतना अच्छा यूजफुल सोर्स ऑफ प्रमोशन टूल ना हो, बट अच्छी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा साधन है, जिसमें आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते और आपकी पब्लिसिटी भी या प्रमोशन भी अच्छी हो जाती है। एक लिमिटेशन इसके अंदर ये है कि ये एक ऐसा मीडियम है प्रमोशन का, इट इज नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मार्केटिंग फर्म, ये मेरे कंट्रोल की बात नहीं। ये जो कवर कर रहा है वो कैसे कवर करता है और वो उसको कैसे प्रेजेंट करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए पब्लिसिटी जो है वो एक ऐसा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता, जो उसको पब्लिसाइज कर रहा है उसके कंट्रोल की बात होती है, तो पब्लिसिटी कहलाता है। इसी के साथ हमारा प्रमोशन का ये टॉपिक समाप्त होता है और मार्केटिंग आज हमारी पूरी खत्म होती है। मार्केटिंग में जो भी पार्ट था वो हमने कर लिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे और अपने 10 से 12 नंबर जरूर कंफर्म करेंगे और जरूर लेके आएंगे, सो दैट हम 95% के अपने टारगेट को अचीव कर सके। चैनल को अगर अभी तक हमने लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सो दैट लोगों तक ज़्यादा पहुँचे और मुझे प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले कि मैं आगे
ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।